गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2.2 का जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है अच्छा रहा, वैसे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दिए थे जो भी। ठीक है, तो देखो जो हमारा 2.3 है वो हमारा क्या है, सबसे जो हमने 2.2 पढ़े उसमें भी फैक्टर्स निकालना था, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना था। अभी 2.3 में भी फैक्टर्स निकालना है, बट बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आज हमको क्या पढ़ना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब देखो बेटा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब अप्लाई करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखा कि ये तुम्हारा इक्वेशन है, जैसे 12x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन है, मैंने बोला सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब तुम देखोगे वही मिडिल टर्म को क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। ठीक है, स्प्लिट कर लिए तो तुमको फैक्टर्स -20 के फैक्टर्स निकालना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 12 आए, सॉरी +20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20 कौन से टेबल में आता है, 2 10 4 5। ठीक है, लेकिन 2 + 10 20 होता है। 2 हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए। क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 2 + 10 12, 4 + 5 12 होता है, नहीं, तो ये नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 2 और 10। ठीक है, तो ये मेथड तो तुमको पता है कैसे स्प्लिट करते हैं, 2x + 10x + 20। अब इजीली अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होती है तो फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा आया कि जहां पर इजीली हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट ही ना हो, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल से हम लोग पहले देख लेते हैं, x² + 8x + 3 इस टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, मैंने तुमको बोला फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, अब तुमको पता है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो तुम क्या करोगे, उसको फैक्टर निकालना शुरू करोगे। इसका क्या, 3 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि एडिंग करने पे क्या है, 8 है। अब 3 कौन से टेबल में आता है, ओनली 3 के, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 होता है, और हमारी मिडिल टर्म क्या है, 8 है। तो ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो देखो अब जैसे, अब हाँ देखो ये इक्वेशन, अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, सबसे पहली हमारी स्टेप होती है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ता है। देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो वो इजीली हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, x² + 8x + 3 उधर जाके -3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको बाइनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। क्या करना है, कन्वर्ट द LHS इनटू बाइनोमियल स्क्वायर फॉर्म। बाइनोमियल स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, हमको इस टर्म को a + b होल स्क्वायर इस फॉर्म में लाना है, a² + 2ab + b²। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है। पहले राइट हैंड साइड का कोई टेंशन मत लो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को हमको इस फॉर्म में लेके आना है, a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए पहले हमको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो क्या होगा, हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं उसको। अब देखो, तो पहले ये 2 टर्म के हिसाब से ला लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो है, फिर वो सेकेंड टर्म के हिसाब से अरेंज करते हैं, फिर थर्ड टर्म देखो कैसी आती है, x² + 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 में 4, ठीक है, इक्वल्स टू -3 डालिए इस फॉर्म में। अब इसके बाद x² प्लस 2a, b की वैल्यू क्या दिख रही है, कंपेयर करो इससे, b की वैल्यू क्या दिख रही है 4, ठीक है, तो दोनों साइड 4² को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। क्या बोली मैंने, b की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको 4, तो 4² को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है, x इंटू 4 प्लस 4² माइनस 3 प्लस 4²। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो बेटा, a की जगह क्या है x², 2ab प्लस b²। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, a की जगह x और b की जगह क्या हो गया 4 हो गया, तो इसको डायरेक्टली x प्लस 4² लिख लिया, ठीक है। यही बस यही चीज करना है हमको, बाकी तो ये कैलकुलेशन है वो आ जाता है। -3 प्लस 4² 16, x प्लस 4² 16 माइनस 3 13। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, x प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वही x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट 13, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -4 प्लस रूट 13, और एक बार और x इक्वल्स टू -4 माइनस रूट 13, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को देखो, सिर्फ स्टेप ध्यान में रखो, ऑटोमेटिक तुमसे हर टाइप के प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना है, ठीक है। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है हमको उसको क्या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। लेके आए तो उस हिसाब से हमको उस इक्वेशन को अरेंज करना है, ठीक है। और फिर जो b मतलब b की जो वैल्यू आती है उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या करना है, उस b² लेके उसको एडिंग करना है, और फिर स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर √16 रहता तो ये 4 रहता, अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो ठीक है, और नहीं निकलता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और एक बात बेटा, इसमें क्या, जो तुम्हारा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² या y² जो भी वेरिएबल होगा, इसका जो कोएफिशिएंट क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में 1 होना चाहिए। x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम बनेगा। नहीं है, अगर कोई नंबर है तो हमको उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रैक्टिस से 2.3 का, x² प्लस x माइनस 20, ठीक है। क्या बोला मैंने, पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना, x², स्टेप बाय स्टेप चलते, x² प्लस x माइनस 20 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमको बाइनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x²। अब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उस हिसाब से लाना पड़ेगा। 2 कॉमन रहेगा हर इसमें, 2 इंटू x, वेरिएबल चेंज होगा, लेकिन ये जो 2 इंटू ये हर क्वेश्चन में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, ये b की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, 1 इंटू x इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 1/2। मैंने क्या बोला, ये जो b की वैल्यू आती है उसके हिसाब से हमको लेना है, a² प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्सपांडेड फॉर्म से फिर इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 1/2 और 1/2 होल स्क्वायर से दोनों साइड में क्या करना है, एडिंग करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 20 प्लस 1/2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया तुम्हारा इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो a की वैल्यू क्या, x और b की वैल्यू क्या 1/2, तो इसको x प्लस 1/2 ये आ गया तुम्हारा बाइनोमियल स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 20 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर x प्लस 1/2 स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे इसका 24 जा 80, 80 प्लस 1 81/4, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लेते, ठीक है, 81/4, ठीक है। अब देखो therefore x की x इक्वल x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, तो देयरफॉर अब ये 1/2 को इधर लेके जाएंगे, माइनस 1/2, एक बार प्लस 9/2 लेना है और एक बार x इक्वल्स टू माइनस 9/2 लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 1 प्लस 9, तो ये 9 प्लस 1 10/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 5 10, ठीक है। और ये इधर डिनोमिनेटर सेम है, -1 -9 माइनस 10/2 और x इक्वल्स टू -5, ठीक है बेटा। 10/2 5 -5 आ गया समझ में। देखो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है। फिर उस इक्वेशन को क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। ये मैंने तुमको बताया कि कैसे उसको 2ab के फॉर्म में लाके फिर ऑटोमेटिक हमको क्या हो जाता है, b की वैल्यू वहां से फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो वही b का स्क्वायर लेके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों क्या एडिंग करना है, ठीक है। फिर तुमको उस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाइनोमियल स्क्वायर फॉर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको जो अपना कैलकुलेशन है जिस टाइप से राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट टर्म को ले जाके फिर कैलकुलेशन करके हमको क्या मिलेंगे, ये फैक्टर्स इस टाइप से मिलेंगे। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसको नोट कर लो, हम फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करते हैं। चलो बेटा ये आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये प्लस 1/2 उधर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये मतलब माइनस नहीं लिखे, ये प्लस 1/2 राइट हैंड साइड में जाके माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन हमारा मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया। -1 + 9, -1 + 9 कितना 8, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो 2 4 = 8, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ तो फिर अपन ने बराबर किया, -1/2 -1 -9 -10/2 और x = -5, ठीक है। चलो अब देखो इसको, अब ये आंसर तुम्हारे, अब जब हम लोग बुक
मतलब जब हम ऐसे प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने बुक होती है, ठीक है, तो हम आंसर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर क्या करना है, हमको चेक करना है, ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह वैल्यू पुट करना, ठीक है। देखो वेरीफाई करना सिखाते हैं, अगर एग्जाम में हमको हमारा आंसर वेरीफाई करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो आंसर वेरीफाई करके देखते हैं ना। दोनों वैल्यू पुट करते हैं। पहले x इक्वल्स टू 4 आई, ठीक है, तो यहाँ पर पहले 4 पुट करते हैं। आंसर वेरीफाई। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करके अगर राइट हैंड साइड आती है तो क्या करेंगे, हम लोग, हमारा आंसर राइट है। तो x की वैल्यू पहले क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 20, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा RHS 0। तो ये क्या है हमारा आंसर राइट है, ठीक है। ऐसे वेरीफाई करते हैं। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। LHS इक्वल्स टू माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20, माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 20, माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस 5, माइनस 5 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 20 मीन्स 0। यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। These both factors are the correct factors। इस टाइप से हमको एग्जाम में हमारा आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो ये हमको सॉल्व नहीं करना, रफ में सॉल्व करके रख दे। मैंने तुमको बताया कि एग्जाम में हमारा अगर आंसर वेरीफाई करना है तो इस मेथड से करना है, हमको हमारे क्वेश्चन में ये सब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलो नोट कर सकते हो समझने के लिए। जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी ना, पहले आंसर देखने के पहले एक बार वेरीफाई करके देखना और फिर उसके बाद आंसर देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा होमवर्क में सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में लेना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम एक ही टाइप के है ना सभी। m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो तुम्हारी ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म तुम्हारी ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो एक स्टेप हमारी कम हो गई, ठीक है। अब जो स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 है, यहाँ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम उसी फॉर्म में लेके आ जाते हैं, इस फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ प्लस रहता तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, ठीक है। तो देखो ये m स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आ रहा है। देखो 2 a की वैल्यू m, b की वैल्यू, अब यहाँ पर 5 है, 5 चाहिए तो 5 कब आएगा, जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 5m, ठीक है, इक्वल्स टू -3। अब b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू क्या आई, कंपेयर करो, b की वैल्यू आई तुम्हारी 5/2, तो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 5/2, दोनों साइड में एडिंग किससे करेंगे, किसका स्क्वायर लेंगे,
किसका? 5/2 का स्क्वायर लेंगे, 5/2 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5/2 स्क्वायर। ठीक है, आ गया तुम्हारा इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखूंगे इसको? बाइनोमियल स्क्वायर कैसे बनेगा इसका? बाइनोमियल स्क्वायर m माइनस 5/2 स्क्वायर। ठीक है, और ये -3 प्लस 5 स्क्वायर 25/4। तो देयरफॉर m माइनस 5/2, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। एक मिनट पहले ये सॉल्व कर लेते हैं फिर करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 25 माइनस 12 13 है ना। 3 4 ज़ा करके दू, 4 3 ज़ा 12, 25 माइनस 12, ठीक है। अब स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। देयरफॉर m माइनस 5/2 प्लस माइनस √13/4। m माइनस 5/2, 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो m इक्वल्स टू एक बार 5/2, एक बार प्लस ले लेते और एक बार माइनस, उधर जाके प्लस हो गए, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेते। m इक्वल्स टू 5/2 माइनस √13/2। डिनोमिनेटर सेम है बेटा, 2 2, तो ये 5 प्लस √13 और m इक्वल्स टू 5 माइनस √13। These are the factors of given quadratic equation। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे जैसे तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी क्या हो जाएगी? हमारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। चलो इसको नोट करो बेटा। चलो हो गया बेटा नोट करके? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ नया दिख रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या प्रॉब्लम? यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 9 है, और मैंने क्या बताया? कंप्लीट स्क्वायर में स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अब इसको 1 बनाना पड़ेगा बेटा। तो 1 बनाने के लिए हमको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 9 करना पड़ेगा। 9 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 9 कैंसल, और ये 3 के टेबल से कैंसल हो रहा है। 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0।
बन गया कोएफिशिएंट हमारा 1। इसके बाद कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। 4/3y प्लस 2/9 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2/9। अब इस फॉर्म में a² - 2ab, ये बार बार इसलिए लिख के दे रहे बेटा कि बार बार इसलिए लिख के दे रहे हैं कि तुमको बिल्कुल ध्यान में रखे कि हमको इसी फॉर्म में लेके जाना है और इसी मतलब फॉर्मूले से हमको एक्सपांड करके बाइनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, दूसरे फॉर्मूले का यूज करना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अगर मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस वाला, और मिडिल टर्म का माइनस है तो माइनस वाला। ठीक है, चलो तो देयरफॉर y², 2 a की वैल्यू y, b की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे 4/3। 4/3 कब आएगा, 4/3 कब आएगा, 2 2 जा 2/3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 4/3 इक्वल्स टू -2/9। अब b की वैल्यू क्या आ गई 2/3, एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ 2/3, 2/3 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी वैसे ही करना है, प्लस 2/3 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब आ गया हमारा इस फॉर्म में a² - 2ab + b²। ठीक है, इस फॉर्म में तो क्या लिखोगे उसको, y - 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और -2/9, 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। अगर स्टेप तुम्हारी राइट होगी तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। स्टेप बाय स्टेप चलोगी ना तो कोई प्रॉब्लम में न तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा और कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो y - 2/3 स्क्वायर, अब ये डिनोमिनेटर से 9 9 -2 + 4, y - 2/3 स्क्वायर -2 + 4 2/9। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट y - 2/3 प्लस माइनस रूट 2/9, y - 2/3, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये 2 और 9 का 3, रूट 9 का क्या होगा 3, तो y = ये 2/3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, दोनों इसमें प्लस हो गया, वो एक बार प्लस आ गया और सेकंड टाइम क्या आ गया माइनस। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए, सेम है 2 + √2, एक बार लिखिए 2 + √2 और y = 2 - √2। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा? चलो नोट करो इसको। सभी इसमें सेम मेथड अप्लाई करना है, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर एज इट इज जो स्टेप है वैसे ही करना है। चलो सॉल्व करो इसको। चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग।
चलो हो गया बेटा। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है 4 के जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या करना तुम लोग होमवर्क में सॉल्व करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ठीक है। 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ही रहने देना है और वेरिएबल और x मतलब मिडल टर्म को हमको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी और ये तो राइट हैंड साइड में ही होगी, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 करना होगा, तो जो नंबर है उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 कैंसल, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4/5x इक्वल्स टू 7/5। अब इस हिसाब से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिख दिए तो क्या होता है हमको इजीली मतलब हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के इसको लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की a की वैल्यू x, b की वैल्यू अब हिसाब से अब इस हिसाब से 4/5 है, ठीक है। तो 4 को 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 4, तो आ गया 4/5x, ठीक है, इक्वल्स टू 7/5। b की वैल्यू क्या मिल गई, कंपेयर करो तो 2/5, तो क्या लेंगे 2/5 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2/5 स्क्वायर, बोथ साइड में क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। आगे इस फॉर्म में बाइनोमियल स्क्वायर क्या होगा, इसका क्या होगा a की जगह x, b की जगह 2/5, तो x माइनस 2/5 स्क्वायर और ये 7/5 प्लस 2/5, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। देयरफॉर x माइनस 2/5, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 25 आता है, 25 के टेबल में भी 25 आता है, 1 जा 7 इंटू 5। यहाँ ये छोटी छोटी चीजें मालूम नहीं होती है, एलसीएम लेना, ठीक है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, 4 इंटू 1। तो देयरफॉर x माइनस 2/5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 25 1 जा 25, 4 1 जा 4, तो ये क्या आ गया डिनोमिनेटर सेम हो गया 25, 35 प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, 35 प्लस 4 39, x माइनस 2/5 स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, x माइनस 2/5 स्क्वायर रूट लिए तो क्या हो जाता है प्लस माइनस, तो 39 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और ये एज इट इज, ठीक है। सॉरी ये प्लस माइनस लिखना भूल गए, प्लस माइनस, ठीक है। ये टर्म को उधर लेके जाते
और वैसे ही ये तो दोनों के साथ प्लस हो गई, और ये प्लस माइनस के हिसाब से एक बार प्लस और एक बार माइनस। डिनोमिनेटर सेम है, कोई टेंशन नहीं। 2 प्लस √39 और इधर 2 माइनस √39। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो बेटा, फिर और प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम देते तुमको। चलो हो गया नोट करके। अब देखो यहाँ पर जो है हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारी 2.3 कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 तुमको होमवर्क में दिया है बेटा। और अभी तुम्हारे प्रॉब्लम सेट में कुछ प्रैक्टिस के लिए और प्रॉब्लम देते हैं तुमको, ठीक है। उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही बनाना है तुमको, ओके। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स को तुमको प्रैक्टिस में बनाना है, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप पे तुम्हारा सॉल्यूशन सेंड करना, ठीक है। तो आज की क्लास में यही क्लोज करते हैं बेटा, ओके। बाय बेटा।